सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर स्टैटिस्टिक्स 1, जिसमें हम लोग लास्ट में मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की बात कर चुके थे। अब हम लोग आए हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ 4.5 जो है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल की ये थ्योरी जो कुछ भी आपको लिखा है इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत एकदम से नहीं है। मैं सीधा सीधा आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी डेटा सेट जब आपको दिया जाए वो परसेंटाइल कैलकुलेट करने को कहा जाए, ठीक है। तो परसेंटाइल कुछ ऐसा होता है कि 25th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, ठीक है, या फिर 37 परसेंटाइल। तो परसेंटाइल कितने भी परसेंटेज आपको कहा जा सकता है किसी भी डेटा सेट का परसेंटाइल निकालने के लिए। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, सबसे पहले दिए गए डेटा सेट को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। तो देखो, जो ये डेटा सेट दिया गया था, जो ये नंबर्स दिए गए थे, इन सबको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो ये सारा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कितना परसेंटाइल निकालना है। 25 परसेंटाइल निकालना है। टोटल ऑब्जर्वेशन हमने काउंट करी, ये रही टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने 10 ऑब्जर्वेशन काउंट करी। तो हमने क्या किया, 10 इंटू 0.25 किया, ठीक है, 10 इंटू 0.25। जब हम 10 इंटू 0.25 कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आई 2.5। हमने क्या किया, सबसे पहले पहला स्टेप हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले डिनोट किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, अरेंज द डेटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने ये स्टेप पूरा कर लिया। उसके बाद क्या था, इफ़ NP इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है। देखो ये सब कुछ नहीं है, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया। देन आपने क्या किया, आपने परसेंटाइल को उठाया 25th। देन आपने सारी नंबर्स काउंट करे, वो थे 10। परसेंटाइल से आपने मल्टीप्लाई किया। 0.5 परसेंटाइल का मतलब है 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 0.25। तो जो आपकी पी की वैल्यू है वो परसेंटेज, आप परसेंटाइल को परसेंटेज मान लीजिए 25 परसेंटेज। तो जिसमें पी की वैल्यू, यानी कि जब आप इसको 25 डिवाइड बाई 100 करके लिखेंगे, दैट इज 0.25। उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, देन वैल्यू आएगी 2.5। एंड 2.5 को राउंड ऑफ करना है हमें ग्रेटेस्ट नेक्स्ट इंटीजर में। तो नेक्स्ट इंटीजर है 3। तो जो आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो आपकी 25th परसेंटाइल होगी इस डेटा की, दैट इज 47। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद पॉज करके देखिए। 75 परसेंटाइल के केस में सेम कहानी, n की वैल्यू 10 थी, डेटा ये दिया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, p की वैल्यू कैलकुलेट करी, परसेंटेज डिवाइड बाई 100, 75 डिवाइड बाई 100 0.75, 10 इंटू 0.75 इट्स 7.5। 7.5 को नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट किया, दैट इज 8 हमने यहाँ से काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 68 आया। 68 इज द आंसर। कंप्यूट द 10th परसेंटाइल। तो 10th परसेंटाइल के लिए 10 अपॉन में 100 कर दिया, देन कैलकुलेट कर लिया। तो 10 अपॉन में 100 करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आ रही थी 10 इंटू में 0.10 इज इक्वल्स टू 1 सिंस NP इज इन इंटीजर। देखो जब भी ये चीज़ इंटीजर में होती है, देखो एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ इंटीजर नहीं आ रहा था तो हम नेक्स्ट इंटीजर देख रहे थे, तब तो एक ही हो रहा था। अगर मान लो आपकी जो NP की वैल्यू है, जो आपने NP कैलकुलेट करा है, जो ये NP कैलकुलेट करा है, जो मल्टीप्लाई करा है, अगर वो इंटीजर आ जाए 1 2 3 ऐसा कुछ, तो आप क्या करेंगे, उसका परसेंटाइल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो वो इंटीजर है प्लस 1 करेंगे, तो जो नेक्स्ट इंटीजर है वो दोनों ऑब्जर्वेशन का आप क्या ले लेंगे, मीडियन ले लेंगे या मिड पॉइंट ले लेंगे। तो 30 यहाँ क्या आएगा, तो 1 आया था, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उठाई 35, सेकंड ऑब्जर्वेशन उठाई 38, दोनों का मिड वैल्यू निकाली 36.5। यहाँ पे 50th ऑब्जर्वेशन निकालनी थी, वैल्यू आई 5 इज अ इंटीजर, तो 5th ऑब्जर्वेशन उठाई एंड 6th ऑब्जर्वेशन उठाई, जो कि 61 और 66 थी, दोनों का एवरेज ले लिया। तो ये आपका 5th परसेंटाइल, यहाँ से 50th परसेंटाइल हो गया। क्वार्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टाइल्स जो आपका है वो कुछ नहीं है। 25th परसेंटाइल को कहते हैं हम लोग Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, 50 परसेंटाइल को हम लोग कहते हैं Q2 सेकंड क्वार्टाइल, 75 परसेंटाइल को कहते हैं हम लोग Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल। ये होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, गलती से लिखा है फर्स्ट, दैट इज थर्ड क्वार्टाइल। 5 नंबर समरी क्या है, हमें 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती किसी भी डेटा की, दैट इज मिनिमम, देन फर्स्ट क्वार्टाइल, देन सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन, देन थर्ड क्वार्टाइल, देन मैक्सिमम। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। 5 समरी हमें इसकी निकालनी है, अगर कहने को आ जाए क्वेश्चन में, तो 5 समरी एक बार लर्न कर लेना। मिनिमम,
फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम। ये हमारी 5 समरी होती है, ठीक है, 5 समरी या 5 नंबर समरी। तो 5 नंबर समरी कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा सेट दिया गया है। डेटा सेट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटाइल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे पहले मिनिमम बताना है, तो मिनिमम तो जब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डेटा को, सबसे पहली वैल्यू मिनिमम, सबसे लास्ट वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, ये रही आपकी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें तीनों परसेंटाइल्स निकालने हैं, 25, 50 एंड 75। 25 परसेंटाइल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिंपली हम लोग 25 डिवाइड बाई 100 तो 0.25, टोटल डेटा सेट से करते हैं मल्टीप्लाई, दैट इज 2.5। 2.5 इज नॉट अ इंटीजर, तो हम लोग थर्ड ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट इंटीजर पे जाएंगे और उठा के सीधा रख देंगे 18। अब हमें 50th परसेंटाइल निकाल ली थी, यानी कि सेकंड क्वार्टाइल, तो हम क्या करेंगे, 50 ये रहा 0.25, जिसको हम लोग 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 0.5। 0.5 इंटू में 10, जो n की वैल्यू है, जो टोटल नंबर है इस डेटा सेट का, जो कि ये 10, जब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 5 ऐसे करके, तो 10 इंटू में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपकी वैल्यू आ गई 5। देन मूव टू द नेक्स्ट, दस एवरेज ऑफ द 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट इज द वैल्यू Q2 विच इज, देखो 5th जब आया तो 5th इंटीजर है, मैंने क्या बताया था, इंटीजर आया तो आपको दोनों डेटा सेट लेने हैं, 5th एंड 6th, नेक्स्ट इंटीजर भी, उनका एवरेज लेना है, दैट इज 27.5। इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, आगे भी परसेंटाइल Q3 निकाल ली, और फिर इसको हमने 5 नंबर समरी को बता दिया, सबसे पहले मिनिमम, देन फर्स्ट परसेंटाइल, देन सेकंड हमने क्या बताया Q2, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल सेकंड, फिर थर्ड क्वार्टाइल हमने बताया, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमने बता दी। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, कुछ नहीं, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 करना है, 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, तो किसी भी का 25 निकाल लो, 75 निकाल लो इनका, तो 75 में से 25 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल में फर्स्ट क्वार्टाइल घटा दो तो 21 वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल्स ये लिखा हुआ है, तो इसको आप करके देख सकते हैं, ऊपर भी ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनमें से सारे एग्जाम्पल्स आप लोग करके देख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट हम क्वेश्चन तो करेंगे। अब देख लेते हैं एसोसिएट बिटवीन 2 वेरिएबल्स, तो एसोसिएट बिटवीन 2 वेरिएबल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। देन यहाँ तक हमने ये परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पूरा क्लियर कर लिया है यहाँ से, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने अपना जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।